हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। फर्स्ट है इसमें, मनुष्य के शरीर में मैग्नीशियम की कमी किस रोग का कारण बन सकती है। मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले मिनरल्स में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी बनी रहे तो ये कमी कैंसर का कारण बन सकती है। सैकड़ों रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए शरीर को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, जिसमें वो प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं जो हमारे शरीर के अंदर रक्त शर्करा को बैलेंस करती हैं, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती हैं और कोशिकाओं की क्रियाविधियों को भी नियंत्रित और संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस मिनरल की होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी पूर्ति के लिए सोयाबीन है, मूंगफली है, केला है, इस तरीके के जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग, बादाम है, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में क्रोमियम की कमी किस रोग का कारण बन सकती है। तो ये क्रोमियम इसकी कमी हमारे शरीर में हृदय रोग का कारण बन सकती है। क्रोमियम हमारे शरीर के लिए इसकी जो पूर्ति है वो गाजर से, आलू से, ब्रोकली से और गुड़ से हो जाती है और ये हमारे शरीर को नियंत्रित रखने के लिए, हमारी मांसपेशियों को, तंत्रिका तंत्र को बैलेंस रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से पोटेशियम भी एक खनिज है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। ये मांसपेशियों के संकुचन, उचित हृदय कार्य और तंत्रिका तंत्र के जो संकेतक हैं उन सब के सुचारू संचरण के लिए सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं। यहाँ ये समझना है कि मिनरल्स की कमी से होने वाले शरीर में रोग और विटामिन्स की कमी से होने वाले शरीर में रोग। तो मिनरल्स की कमी से कैंसर, हृदय संबंधी रोग, अगर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग और लगातार मिनरल्स की कमी हमारे शरीर में बनी रहे तो इसकी कमी से दिमाग, मसल्स, हड्डियाँ, नर्व्स और इम्यून सिस्टम तक ये सब के सब काम करना बंद कर देते हैं। मिनरल की कमी को डाइट में ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, सोयाबीन, नट्स, पालक और फलियां जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करके पूरा किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं तो आप जानते हैं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, इनकी सबकी कमियों से स्कर्वी, रिकेट्स और हीमोफीलिया जैसे बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। साबुत अनाज के बारे में अगर बात करें तो ये अपने आप में सबसे शुद्ध और इसके एक खूबी ये है कि इसमें सभी तरीके के विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा होती है साबुत अनाज के अंदर। बाकी उसके अलावा ढेर सारे फल और सब्जियां तो है ही हैं जिनसे विटामिन्स की पूर्ति होती है, जैसे गाजर से विटामिन ए की पूर्ति, अन्य अन्य चीज़ों से। लेकिन जो साबुत अनाज है इसमें सभी तरीके के विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस एरिया से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम एक मिनरल है और कैल्शियम की कमी से हम जानते हैं हड्डियां और दांत ये प्रभावित होते हैं। इनकी मजबूती के लिए हड्डियों और दांतों की कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके अलावा कैल्शियम अगर हमारे शरीर में कम है तो इसकी कमी से मनुष्य की रक्त वाहिकाओं, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं और हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यानी अगर हमारे शरीर में कैल्शियम ठीक है, उसकी मात्रा पर्याप्त है तो रक्त वाहिकाएं सही काम करेंगी, मांसपेशियां भी दुरुस्त होंगी, तंत्रिका तंत्र और उसके साथ साथ हार्मोन्स का भी समुचित तरीके से बैलेंस शरीर में बना रहेगा, उसको ये सपोर्ट करता है। उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट खनिज है, उसका नाम है पोटेशियम। ये हमारे शरीर में मांसपेशियों के संकुचन, उचित हृदय कार्य और तंत्रिका संकेतकों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। तो हमें
ये ध्यान रखना है कि विटामिन और मिनरल्स ये किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके स्रोत। जैसे एक ही एलिमेंट बादाम को आप ले लेंगे, उसके अंदर आपको विटामिन्स और मिनरल्स दोनों मिलेंगे, लेकिन हमारे शरीर में अगर मिनरल्स की कमी हो रही है तो वो रोगों का कारण बन रही है और विटामिन्स भी बन रहे हैं, जिसमें डिफरेंस है, उसको याद रखना है।